तो फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को दो लड़कों से बचकर भागते हुए देखते हैं। वो उनकी ड्रग्स चुरा कर भागी थी, जिन्हें छुपाने के लिए आ जाती है वो एक फैक्ट्री के पास। फैक्ट्री का ताला तोड़कर अंदर जाने में कामयाब हो गई थी। इससे पहले कि ये लोग कुछ करते, उनके पाँव में पालक का एक कैन आकर गिरता है जो पॉपॉय खाया करता था। पॉपॉय की कहानी एक लड़के ने सुन रखी थी। अपने आप को कूल दिखाने के लिए उसने पॉपॉय को बोला, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। उसकी बात से पॉपॉय को गुस्सा आ गया। उसने अपना मोटा बड़ा सा हाथ बढ़ाकर उस लड़के को अंधेरे में खींचा और पूरी तरह से चीर फाड़ कर उसकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स बाहर निकाल कर फेंक दिए। अपनी जान बचाने के लिए दूसरे लड़के ने लड़की के गले पे चाकू रखकर पॉपॉय को ब्लैकमेल करना चाहा, लेकिन इस लड़के की ये हरकत उसी के ऊपर भारी पड़ गई। पॉपॉय ने लड़की को बचाने के लिए हल्का सा उसका हाथ झटका ही कि उसका हाथ टूट गया। उसके बाद पॉपॉय ने अपने दोनों हाथों के दरमियान में उसका मुंह रखकर उसके पूरे मुंह को जैसे निचोड़ दिया और वो लड़का वहीं मर गया। पॉपॉय ने उस लड़के की काफी मदद की थी, लेकिन लड़की डरकर पॉपॉय से कहती है, तुम तो एक मॉन्स्टर निकले। ये सुनकर पॉपॉय को गुस्सा आ जाता है। इसी गुस्से में उसने लड़की को भी मार डाला और यहाँ पे हमें मूवी का टाइटल दिखाया गया, पॉपॉय द स्लेयर। फिर हम डेक्स्टर नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे पॉपॉय के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है उसी फैक्ट्री में जाकर। इस फैक्ट्री को हम पहले भी देख चुके हैं। इस सब में उसकी साथी थी ओलिविया और ये दोनों उस फैक्ट्री में अपने 3 और दोस्तों के साथ जाने वाले थे। फैक्ट्री के अंदर हम फैक्ट्री के मालिक लेक्स को देखते हैं जो एक स्टेट एजेंट से ये फैक्ट्री बेचने की बात कर रहा है। स्टेट एजेंट कहते हैं, मैं ये फैक्ट्री बिकवा तो दूं, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि इस फैक्ट्री से रिलेटेड रूमर्स खत्म हो जाएं। लेक्स ने पूछा, कैसे रूमर्स? तो लड़के ने कहा, आज से 20 साल पहले इस फैक्ट्री को सील किया गया था क्योंकि यहाँ के स्पिनिच में कुछ इन्फेक्शंस पाई गई थी, और अगर वो खबर झूठी थी तो इसके बाद आज तक ये फैक्ट्री चली क्यों नहीं? और अगर ये सब नहीं तो क्या यहाँ पे सच में पॉपॉय रहता है? अभी वो लोग बात ही कर रहे थे कि यहाँ से लेक्स को अजीब सी स्मेल आने लगी। वो चेक करने के लिए आगे बढ़ गया, जबकि पीछे इस खड़ी हुई लड़की को डर लगने लगा। एकदम से उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी जो तेजी से उसी की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक ही किसी ने आकर उसके कंधे पे हाथ रखा और उसने जोरदार चीख मार दी, और तभी उसे पता चला कि ये यहाँ का गार्ड था। वो लड़की बहुत ज्यादा डर चुकी थी। लेक्स के समझाने के बावजूद भी कि वो सिर्फ यहाँ का गार्ड था, वो यहाँ रुकती नहीं बल्कि अपना सामान लेकर यहाँ से भागने की करती है, और इस जल्दी में वो अपनी फाइल यहीं पर भूल जाती है। इसके बाद लेक्स भी फैक्ट्री से बाहर निकलने वाला था। जाने से पहले उसने अपने इस हट्टे कट्टे गार्ड से कहा कि अगर इस फैक्ट्री में कोई है तो उसका सफाया कर दो, क्योंकि जल्द ही इस फैक्ट्री की डील होने वाली है और मैं ये नहीं चाहता कि डील कैंसिल हो। ये काम कहकर लेक्स यहाँ से चला जाता है और वो हट्टा कट्टा बॉडीगार्ड अपने काम पे लग जाता है बिना डरे। वो पूरी फैक्ट्री का विजिट कर रहा था, लेकिन तभी उसे नजर आ गई वही 2 लाशें जिसे कुछ देर पहले ही पॉपॉय ने मारा था। इतने में ही उसके सामने अब बड़ा सा पॉपॉय आ गया। इस आदमी ने अपने आप को बड़ा ताकतवर समझते हुए पॉपॉय के ऊपर हमला किया, लेकिन पॉपॉय को तो फर्क ही नहीं पड़ा। पॉपॉय ने एक हाथ मारते हुए उसे नीचे गिरा दिया और फिर बिना ज्यादा मेहनत के उसके सर पे पाँव रखते हुए उसका सर कुचल दिया और उसे भी मार दिया। इधर हमें दोबारा उन दोस्तों के ग्रुप को दिखाया जाता है। ये लोग एक बार में गए थे जहाँ से इन्हें अपनी एक और दोस्त को पिक करना था। वो इतने में अपना काम निपटाती है तो ये लोग पॉपॉय द स्लेयर मैन के बारे में बातें करने लग जाते हैं। केटी का मानना था ये सब कहानियां ही हैं, ऐसा सच में थोड़ी हो सकता है। इनकी बातें पीछे बैठा एक बूढ़ा आदमी भी सुन रहा था जो इनसे कहता है, तुम इन बातों को मजाक नहीं समझो। उस फैक्ट्री में सच में आज भी पॉपॉय द स्लेयर मैन जिंदा है और वो वहाँ अपने प्यार का इंतजार कर रहा है। अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो वहाँ बिल्कुल मत जाना। इनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर केटी का बॉयफ्रेंड और उसके कुछ आवारा दोस्त भी आ गए। उसके बाद ये सब लोग मिलकर फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। फैक्ट्री के पास जाते ही ओलिविया को फैक्ट्री की विंडो पे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया जो कि पॉपॉय ही था, लेकिन पलक झपकने जितने वक्त में वो वहाँ से गायब हो गया। अभी फैक्ट्री पे तो ताला लगा हुआ था। डॉक्यूमेंट्री बनाते कैसे? ये लोग ताला तोड़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि ओलिविया एक ही मिनट में ये ताला खोल देती है, ऐसे जैसे उसका ये रोज का काम हो। फैक्ट्री के अंदर आने पर हम देखते हैं कि केटी के पास उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है जिसे वो उठाने के बजाय काट देती है, और ऐसे उसका बॉयफ्रेंड गुस्से से पागल होने लगता है। उसके जहन में पता नहीं क्या चल रहा था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसके गुस्से की आग पे तेल का काम किया और कहा कि कहीं तुम्हारी केटी और डेक्स्टर रिलेशन में तो नहीं। अगर ऐसा है तो हमें उन्हें फैक्ट्री में रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। ये सोचते हुए ये तीनों भी फैक्ट्री के लिए निकल गए। यहाँ पर क्योंकि अब इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनानी थी तो एक साथ रहकर ये काम कर नहीं सकते थे। केटी को ये मॉनिटर पर बिठा के गए। डेक्स्टर और ओलिविया एक तरफ कैमरास लगाने गए, जबकि उनके बाकी 2 साथी दूसरी तरफ देखने के लिए चले गए। ओलिविया और डेक्स्टर कुछ मिनट के लिए तो डर जाते हैं क्योंकि बार बार इनके सामने एक
कैन आ रहा था, पोपॉय द सेलर मैन वाला पालक का कैन, जिस देखकर अब ये घबराने लगे। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल गया कि इस फैक्ट्री में कुछ कबूतर हैं जो ये कैन्स उनके सामने गिरा रहे थे। अभी उन्हें फिलहाल इसी बात पे भरोसा है कि पोपॉय यहाँ नहीं है। हालांकि वो ये बात नहीं जानते कि पोपॉय अपनी सिगार जलाए इनके पीछे ही खड़ा था। हम देखते हैं कि डेक्स्टर जगह जगह कैमरा सेट कर देता है, जिन कैमरास में पोपॉय कैप्चर भी होता है। लेकिन केटी अपने फोन में इतना बिजी थी कि उसने फुटेजेस पर ध्यान ही नहीं दिया और उसे पोपॉय के बारे में पता भी नहीं चला। इतनी ही देर में हमने देखा वो स्टेट एजेंट भी यहाँ वापस आ गई, जिसके सुबह डॉक्यूमेंट्स यहाँ रह गए थे। डॉक्यूमेंट्स निकालते हुए उसके सामने आ जाती है उस गार्ड की लाश, जिसे वो सुबह जिंदा देख कर गई थी। लाश के मुंह का इतना बुरा हाल था कि उसकी चीख निकल गई। वो अब पीछे मुड़ी तो उसके सामने भी पोपॉय द स्लेयर मैन था, यानी उसकी मौत उसकी आंखों के सामने थी। अपने आप को बचाने के लिए वो यहाँ से भागती है और एक रूम में छुपने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन उसके बाल दरवाजे से बाहर रह जाते हैं, जिन्हें पकड़कर पोपॉय इतनी जोर से खींचता है कि उसका स्कैल्प तक उतर जाता है। दर्द से उसका इतना बुरा हाल हुआ कि वो वहाँ गिर पड़ी और पोपॉय फिर उस कमरे में आ गया और उसने इस लड़की को उठा लिया। पोपॉय उसे पालक कटने वाली मशीन में डालकर उसका कीमा बना देता है। यहाँ हम देखते हैं कि डेक्स्टर और ओलिविया यहाँ के ऑफिस में पहुंच चुके हैं और बातों ही बातों में ओलिविया डेक्स्टर को बताती है कि वो इस टाउन को छोड़कर सालों पहले चली गई थी और अभी कुछ ही अर्सा पहले वापस आई है किसी खास काम के लिए। खैर इस टाइम जरूरी था यहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना जो इस फैक्ट्री के पास्ट और इससे जुड़े मिथ्स के बारे में बता सके। प्रॉब्लम वही था, चाबी फिर इनके पास नहीं थी, लेकिन ओलिविया यहाँ पे दोबारा अपना हुनर दिखाती है और बगैर चाबी के सारे ड्रॉर्स खोल देती है। इन्हीं ड्रॉर्स में से उन्हें एक रिपोर्ट मिलती है, जिससे उन्हें इस फैक्ट्री का सच पता चलता है कि इसे सील इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ की स्पिनिच कैंस में जहरीली चीजें पाई गई थी। एक खास किस्म के जहरीले बैक्टीरिया यहाँ की स्पिनिच कैंस में मिले थे। डेक्स्टर हैरान हो जाता है कि इतनी बड़ी बात और न्यूज में छपे ही ना। तो ओलिविया बताती है कि लेक्स आधे से ज्यादा शहर का मालिक है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। ये बात कवर करना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। अभी वो ये सब बातें ही कर रहे थे कि उनके बाकी दोनों साथी भी इसी रूम में आ गए और ये चारों अब एक साथ आगे बढ़े। एक ऐसे रूम में गए जहाँ दीवारों पे एक पोएम लिखी थी। इस पोएम को लिखा गया था पोपॉय द स्लेयर मैन से सबको डराने के लिए। इसमें लिखा था कि अगर तुम्हें करीब से धुएं की स्मेल आए तो अपने आप को बचाओ और अगर तुम डरे तो समझो कि पोपॉय के हाथ तुम मारे गए। इधर हम देखते हैं कि अभी तक फैक्ट्री में जोई और उसके दोस्त भी आ चुके थे। गुस्सा उसका अरूज पर था, जबकि यहाँ पोपॉय आ गया था केटी के पास। केटी जो बिल्कुल अनजान थी, एकदम से पोपॉय को देखने पर उसने जोर से चीख मारी और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागी। वो जोई से टकरा गई। इससे पहले कि वो जोई यानी अपने बॉयफ्रेंड को कुछ भी बताती, गुस्से में जोई उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसका फोन पकड़कर ही तोड़ देता है। पोपॉय अब इनके पीछे भी आ जाता है। पोपॉय को देखकर इन तीनों में से एक लड़का शोखा बन के जल्दी से पोपॉय के सामने आता है और अपना चाकू उसके कंधे में स्टैब कर देता है। लेकिन इतने छोटे मोटे हमलों से पोपॉय का कुछ होने वाला नहीं था। जिस लड़के ने किया था, पोपॉय उसकी पकड़कर आंखें ही बाहर निकाल देता है। कि देखकर जब दूसरा लड़का सामने आया अपनी गन लिए तो पोपॉय ने हल्का सा झटका देकर उसका हाथ ही तोड़ दिया। कि देखकर डरकर वो लड़का यहाँ से भाग गया और साथ में जॉय यानी केटी का बॉयफ्रेंड भी अपनी दोस्त को यहाँ अकेला बनने के लिए वो छोड़ गया। लेकिन हैरत की बात ये थी कि पोपॉय ने अभी तक केटी को कुछ नहीं कहा। यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़का जो बाहर भागा था वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर यहाँ से जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो कार आगे ही नहीं बढ़ती। वो पीछे देखता है तो पोपॉय उसकी कार को पीछे से उठाए हुए था। ये देखकर वो डर गया। कार से बाहर निकलकर वो भागा तो पोपॉय भी उसके पीछे भागा और एक एंकर मारते हुए उसे पकड़ लिया। इस एंकर की वजह से उसकी मौत हो गई थी, लेकिन पोपॉय ने उसे ऐसे छोड़ा नहीं। उसकी मौत को वो भयानक बनाना चाहता था। उसने इस एंकर से उस आदमी का गला ही उतार दिया। जबकि यहाँ फैक्ट्री के अंदर हमें दिखाया गया कि जॉय यानी केटी का बॉयफ्रेंड अभी भी इस फैक्ट्री से बाहर निकलने का रास्ता देख रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसे लगा ये पोपॉय है। बगैर सोचे समझे उसने गोली चला दी, लेकिन ये तो केटी ही थी। गन की आवाज सुनकर पोपॉय यहाँ आ गया। यहाँ जॉय एक और मर्तबा पोपॉय को देखकर केटी को यही मुसीबत में छोड़कर भाग गया। यहाँ अब ये चारों दोबारा दो दो के ग्रुप्स में डिवाइड होकर केटी को ढूंढने के लिए लग जाते हैं। इनके दो साथियों को यहाँ पर एक लाश भी मिल जाती है, जिसे देखकर ये लोग डर जाते हैं और फौरन पुलिस को कंप्लेन करने का डिसाइड करते हैं। अभी ये लोग ये सारी चीजें सोच रहे थे कि इनके सामने दोबारा से पोपॉय आ गया। पोपॉय से बचने की कोशिश में ये लोग भागते हैं
तो गलती से लड़के का पाँव किसी चीज में फंसकर वो नीचे गिर जाता है। इस एक्सीडेंट से उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन उसका पाँव एक नेट में फंस गया था। अपना पाँव आजाद करवाने के लिए वो जैसे ही इस नेट को हिलाता है तो उसके ऊपर पड़े कुछ सरिये के पीस उसके जिस्म पे आकर गिरते हैं और स्टैब हो जाते हैं, जिससे इस लड़के की यही उसकी साथी के सामने मौत हो जाती है। वो लड़की इसलिए भी ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि उसका सारा खून इस लड़की के मुंह पे गिर गया था। अभी भी उसके पीछे पोपॉय था, जिसे देखकर वो एक और मर्तबा चिल्लाई और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन पोपॉय से बचकर भागना शायद उसके बस में था ही नहीं। वो ठीक जब उसी जगह से गुजरी जहाँ से अभी उसका साथी गुजरा था, तो वो भी किसी चीज में पाँव फंसने की वजह से नीचे गिर गई, ठीक उसी जगह पर जहाँ उसका साथी गिरा था। वो अपने साथी के ऊपर गिरी और उस लड़के के अंदर के सरिये उस लड़की के अंदर भी स्टैब हो गए और वो भी मारी गई। यहाँ दिखाया जाता है कि ओलिविया और डेक्स्टर जो इन सारी चीजों से अनजान है, वो एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत सारी स्पिनिच कैन्स हैं और वहाँ पोपॉय और उसकी फैमिली की पिक्चर्स भी हैं। यहाँ पर हम पोपॉय के असली फॉर्म को देख पाते हैं। यहाँ पर कुछ खिलौने भी थे कि ये पोपॉय की बेटी के थे। कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स भी यहाँ पर पड़ी थी, जिनसे इन्हें पता चलता है कि असल में पोपॉय की वाइफ इस फैक्ट्री के अंदर काम करती थी और उसी ने स्पिनिच के जहरीले होने वाली बात लीक की थी, जिसके बाद से ही ये फैक्ट्री बंद हो गई और फिर पोपॉय की वाइफ का कुछ पता नहीं चला। लेक्स ने उसे मरवा दिया। पोपॉय जो उसके प्यार में पागल था, वो उसे ढूंढने के लिए इसी फैक्ट्री में रुक गया। वो आज तक अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है, इसी फैक्ट्री में रहकर उसका इंतजार कर रहा है। इस फैक्ट्री में जिंदा रहने के लिए वो वही जहरीला पालक खाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी डिफॉर्म हो चुकी है, म्यूटेट हो चुकी है और अब वो एक मॉन्स्टर की तरह का इंसान बन गया है। सारी कहानी सुनने के बाद ये लोग अब डर जाते हैं और जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन उससे पहले इन्हें अपने बाकी साथियों को भी तो लेना था। लेकिन मिला क्या यहाँ पे उन्हें? अपने साथी की लाशें, जिन्हें देखकर ये लोग बुरी तरह डर गए। डेक्स्टर ने फैसला किया कि ये लोग जल्दी से दूसरे एग्जिट से इस फैक्ट्री से निकल जाएंगे और जैसे ही दूसरे एग्जिट की तरफ बढ़े तो सामने टकराव हो गया डेक्स्टर का पोपॉय से। पोपॉय ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लटका दिया। उसकी इतनी सी ही मूव से डेक्स्टर का हाथ टूट गया। इससे पहले कि पोपॉय उसे बेदर्दी से मार देता, ओलिविया उसे कहती है नहीं, उसे छोड़ दो। और हैरानकुन तौर पे हम देखते हैं कि पोपॉय ओलिविया की बात मान लेता है और यहाँ रिवील होता है कि ओलिविया असल में पोपॉय की बेटी थी, जो काफी सालों बाद इस फैक्ट्री में वापस आई थी अपने डैड से मिलने के लिए और अपनी मॉम को ढूंढने की उम्मीद में। ओलिविया काफी सालों बाद अपने डैड को देख रही थी। ये दोनों ही काफी इमोशनल हुए हुए थे, एक दूसरे को गले लगाने ही वाले थे कि पीछे से जॉय ने, जो यहाँ पे जिंदा बचा था, उसने पोपॉय के ऊपर गोली चला दी। अब पोपॉय को गुस्सा आ चुका था, वो जॉय को मारने ही वाला था, लेकिन जॉय ने अपने आप को बचाने के चक्कर में यहाँ ओलिविया को पकड़ लिया। लेकिन यही मूव उसकी सबसे ज्यादा गलत। उसने पोपॉय की बेटी को पकड़ा था गुस्सा बढ़ाने के लिए, बस ये काफी ही था। जिस हाथ से उसने पोपॉय की बेटी को पकड़ा था, पोपॉय उसका वही हाथ खींचकर तोड़कर अलग कर देता है और फिर उसके इसी हाथ से उसे सजा देता है, उसे मार मार कर खत्म कर देता है। जब तक पोपॉय ये सब कर रहा था, ओलिविया डेक्स्टर को लेकर यहाँ से बाहर निकल आती है। बाहर जाते ही इन्हें जख्मी केटी भी मिल गई, जिससे गोली लगी हुई थी। अब तक यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी, जिसे केटी ने ही बुलाया था। पुलिस वाले जब इनका बयान लेने लगे तो ओलिविया ने पोपॉय के बारे में नहीं बताया, बल्कि यहाँ झूठ बोल दिया कि किसी पागल आदमी ने ये सब किया है। पुलिस जब उस आदमी के बारे में पूछती है तो ओलिविया एक और झूठ बोल देती है कि वो आदमी वहाँ से भाग गया, जबकि हमें दिखाया जाता है कि पोपॉय अभी भी विंडो से उन्हें देख रहा था और वो जानता था कि ओलिविया दोबारा उससे मिलने जरूर आएगी, क्योंकि लेक्स की फैक्ट्री में एक और मर्तबा इतना बड़ा हादसा हो गया था तो बहुत सारी बातें बनने लगी। डील भी उसकी कैंसिल होने वाली थी। इसी टेंशन में वो अपनी फैक्ट्री में आया तो यहाँ अब उसका सामना हो गया पोपॉय से, जो उसे देखकर कुछ अजीबोगरीब बोलता है और फिर उसके मुंह को दोनों हाथों के दरमियान में लेकर क्रश कर देता है और उसकी भी यहाँ मौत हो जाती है। और इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।